सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी गहमा गहमी जोरों पर है। लगातार तमाम पार्टियों की सभाएं और रोड शो निरंतर हो रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं का दौरा रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन साथ में वहां और भी एक दृश्य सामने आ रहा है, जिस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बंगाल में जो दृश्य दिखाया जा रहा है वही बंगाल का नेचर है या बंगाल कुछ और है? मैं समझता हूं बंगाल को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो बंगालियों का बंगाल और दूसरा भाजपाइयों का बंगाल। आज की वीडियो में सिर्फ बंगालियों के बंगाल पर फोकस करूंगा। मेरे रिपोर्टर सुदामा बाला ने जो चंद रिपोर्टें भेजी हैं उनको मैं आपके समक्ष रखता हूं। चुनाव में सबसे बड़ी बात जो है वो है क्या और होना क्या चाहिए? इस चुनाव में और तमाम चुनाव में बात जब भी हो तो रोजी की, रोटी की, पढ़ाई की, लिखाई की, सरकार के कारनामे की, 5 वर्षों के पूरे सरकार के परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू हो। लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल में सरकार के काम पर कोई बहस हो ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार चाहती है कि सरकार के काम पर बहस हो, कम्युनिस्ट पार्टी भी चाहती है, तमाम वामपंथी धड़े के लोग काम पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम पर बहस करना चाहती है। काम पर कोई बहस करने को तैयार नहीं। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नीयत में भी खोट है और वो भी काम करना नहीं चाहती। अगर काम करने के इरादे से चुनाव मैदान में आती पार्टी तो ममता बनर्जी के जिन जिन क्षेत्रों में ममता बनर्जी सरकार फेल हुई है उन क्षेत्रों की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करती और जनता से कहती कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम इन क्षेत्रों में इस तरह से काम कर कर ये सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। काम की जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राम को मुद्दा बनाया और तमाम स्पीचेज, तमाम तकरीरें, तमाम भाषण जो गृह मंत्री अमित शाह के और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के और विजय वर्गीय के और साथ में प्रदेश अध्यक्ष घोष के जो भी उद्घोष हो रहे हैं वो केवल और केवल राम तक ही सीमित रह रहे। आइए मैं आज आपको बंगाल का वास्तविक चेहरा दिखाता हूं। सुदामा बाला ने एक रिपोर्ट भेजी है। पहले आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी का वहां प्रदर्शन है, मुद्दा क्या है। भी रहते तो मरते। ऐसे घमंडी पाखंडी सरकार को आज हम दिखा देंगे और पुलिस को भी बताना चाहते हैं। आज हम अपना पूरा ताकत, पूरा जोश लगा लीजिए और आज हम देखेंगे हमारे कांग्रेस में भी कितना दम है। क्यों हम लोग तैयार है ना लड़ने के लिए? लड़ेंगे। थैंक यू भैया। मना कर रहा आज के 53-62 बादोला रशीद भाई, इरशाद भाई, हम देश के साथ बबलू भाई, নদীর বাইরের নেতৃত্বে একটা সুবিশাল মিছিল আসছেন। এবার বক্তব্য রাখবে পশ্চিমবঙ্গ সেবা দলের চেয়ারম্যান বিশুধম। বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস जिंदाबाद। देख लिया आपने कांग्रेस के मुद्दे को। अब आपको मैं दिखाता हूं ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन। जी हां, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन ने किस डिमांड को लेकर सड़क पर धरना दिया। ये वास्तविक डिमांड कहा जा सकता है क्योंकि मुद्दे हैं ये, और इन मुद्दों पर सरकार से बात होनी चाहिए। चुनाव में वो बातें हो रही हैं। ये है बंगाल। आप देखें, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले कोलकाता के धर्मतल्ला मैदान में हजारों की तादाद में वहां शिक्षक जमा होते हैं और अपनी मांग रखते हैं। पहले आप देखें इस रिपोर्ट को। ये कोलकाता का धर्मतल्ला है और ये समझे जैसे दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर होता है वैसे ही कोलकाता का ये जंतर मंतर है। और आज यहाँ शिक्षक, जी हाँ, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन एप्टा के नाम से संगठन है जो आज यहाँ अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर आई है। चूँकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय जो है इस तरह के धरने प्रदर्शन बढ़ जाते हैं, उसी की एक झलक ये है। इनकी बहुत सारी लंबित मांगें हैं, उनको लेकर आज ये यहाँ धरने पर बैठे हैं और मैं यहीं खड़ा हूँ कोलकाता के धर्मतल्ला मैदान में। आपने देख लिया टीचरों को। आप देखें ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन,
इनका भी आज कार्यक्रम था उसी कोलकाता शहर में, और एक बड़ी मांग के साथ जो आज उपभोक्ताओं के साथ जो कुछ हो रहा, बिजली उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, 70% लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। क्या है बिजली का बिल, कितनी है सप्लाई और कितनी है पारदर्शिता उसकी वसूली में, ये सारे मुद्दे हैं साहब। लेकिन यहाँ तो मुद्दा पर बात करने को कोई तैयार नहीं। लेकिन नहीं, वाम धरे के लोग और कांग्रेस के लोग आज भी चाहते हैं कि बंगाल में चुनाव मुद्दे पर हो और मुद्दा वो हो जो आम जनों से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने आज एक बड़ी मीटिंग की और मीटिंग करके सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। তখন মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে এই বিষয়টার যে ভয়ানক ক্ষতি, তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একই সঙ্গে যে দাবি তারা তুলেছেন যে কৃষি আইন এটি শুধু কৃষকদের, এতে যদি আপনার মানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা আর আপনার চলাফেরার জন্য যে খাদ্য যে ফুয়েল সেটা যদি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, ওরা যে আইন করছে সে আইনের বিষয়ে আপনারা ভালো করে চর্চা করুন। দেখবেন যে যতটুকু দরিদ্র মানুষের জন্য যে গণবন্টন ব্যবস্থা আছে, ওই রেশন ইত্যাদি, এই সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত এফসিআই এর সমস্ত কিছু উঠে যাবে এবং দেশের দরিদ্র মানুষ তারা না খেয়ে মরবেন। ওরা বলেছেন 130 কোটি মানুষ, আমরা যারা কিনতে পারে 20%, ওদের কথা ভাববো, বাকিরা উচ্ছন্নে যাক তাদের কথা আমরা ভাববো না। তারা এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করবেন। কাজে এই লড়াই হচ্ছে আমাদের সকলকার বেঁচে থাকার লড়াই। এদিকার অস্তিত্ব থাকবে কি করে? তাই গোটা দেশের মানুষের এই লড়াইকে সংঘবদ্ধ করতে হবে, জয়যুক্ত করতে হবে। এবং এর সঙ্গে আমরা জানি যে একটা আন্দোলন, যে আন্দোলন শুধু ভারতবর্ষ না গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, গোটা পৃথিবী তাকিয়ে আছে যার দিকে, এই আন্দোলন এবেকার আন্দোলনকেও শক্তিশালী করবে, অনুপ্রাণিত করবে। তাই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার নৈতিক দায় আমরা অনুভব না করে পারি না। এই কথা বলে আপনারা এই লড়াইয়ে সামিল হবেন, এবেকাকে আরো শক্তিশালী করবেন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সেই পদ্ধতির ফলে উত্থাপন হবেই এবং পাস হয়ে যাবে। যতগুলো বিল উত্থাপন হয়েছে সেগুলো তো সঙ্গে সঙ্গে পাস হয়ে যাচ্ছে, ফলে এই বিদ্যুৎ বিল পাস হয়ে যাবে। আমরা এই এবেকার পক্ষ থেকে ওখানে যে কৃষক আন্দোলন চলছে, তারা যে এই বিদ্যুৎ বিল 2021-এ বিদ্যুৎ বিল 2020 আজকে 21-এ আসছে, এই বিদ্যুৎ বিল যেভাবে উত্থাপন হয়েছে, যেভাবে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, আমরা এবেকা সেই আন্দোলনের সঙ্গে আছি। আপনাদের একটু পিছিয়ে অতীতের কথাটা স্মরণ করার জন্য বলবো। এই বিদ্যুৎ বিল এই সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার 2018 সালে এনেছিল। এই 2018 সালে আনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সংগঠন এবেকার পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছি বিভিন্নভাবে। आपने इस मुद्दे को देखा। अब आप देखें कि 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं कॉलेजों में और जो परमानेंट नहीं हुए, सरकार ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा था और 10-10 साल 15-15 साल की नौकरी उनकी हो चुकी है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी अंधकार में है, यानी कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और उसी मांग को लेकर वो सड़क पर आए हैं कि हमें या तो परमानेंट किया जाए या हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के जो भी मार्ग हो सकते हैं वो अपनाया जाए। कितना प्यारा सा मांग है। सरकार और इन मतलब एसोसिएशन जो लोग धरना दे रहे हैं विभिन्न विभिन्न मांगों को लेकर, इसके बीच वार्ता का कोई मार्ग नहीं निकल रहा। इसलिए कि वार्ता हो इससे पहले ही एक पार्टी आती है और वो कहती है कि जय श्री राम अगर नहीं बोला तो समझो उसने कोई काम ही नहीं किया जिंदगी में। अरे साहब, कौन है जो जय श्री राम नहीं बोल रहा है? ये भी तो एक मुद्दा है।
आप क्यों मुद्दे से जबरन लोगों को भटका रहे हैं और मामले को क्यों लटका रहे हैं, क्यों गरीबों के मांग को अटका रहे हैं। इसलिए ये मुद्दे असल हैं देश में और राज्य में और पश्चिम बंगाल में कि भाई हमें रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, सड़क, बिजली और लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की वो सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो सरकार चुनाव से पहले बोलती थी, बोल चुकी थी, अपनी मैनिफेस्टो में लिख चुकी थी, आखिर उस पर सरकार ने 5 साल काम किया या नहीं किया, इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। तमाम रिपोर्ट के बाद बंगाल की वास्तविक छवि को दिखाने के लिए, एक आपके दिल को लगाने के लिए बंगाल की एक झांकी आपको मैं सुनाता जाता हूं, आपके हवाले करता जाता हूं। आप सुनेंगे, आनंद लेंगे। आज भी बंगाल की संस्कृति में, आज भी बंगाल की तहजीब में, आज भी बंगाल के कल्चर में वो शहनाई मौजूद है। जी हाँ, पेश करता हूं, आप सुने।